तुम नशा कौन सा करती हो? आइस पी लेती हूँ। आइस पी लेती हैं तो एक आइस पीने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं? यही कोई 200 200 रुपए में आइस आ जाती है? आ जाती है। तो ये 200 रुपए कहाँ से आते हैं? यही कोई मिलने जुलने वाले दे देते हैं। हिना ये बताओ कि क्यों तुम्हारे ऊपर, तुम नशे में क्यों पड़ गई थी? बस हस्बैंड की डेथ की वजह से लव मैरिज थी मेरी, और बस उसी की वजह से। हस्बैंड की डेथ हो गई तो तुम्हें तो संभलना चाहिए था, बजाय तुम संभलने के तुम तो बिगड़ गई। अब बच्ची दूर हुई है, परेशानियाँ बढ़ गई हैं, अब तो बिल्कुल ही संभल गई हूँ। मैं अपनी बच्ची के लिए परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और दूसरा साल है मेरी बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं घर से बेघर हो गई हूँ। अभी 2 तीसरा चौथा माह है मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैट्रिक पास है, नशे की आदी है, बेटी आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन के दायरे में है, तो मैं बेटी की वजह से और हस्बैंड की वजह से मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औलाद से बढ़ के नशा कोई भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, एनपीजी मीडिया के साथ मैं हूं आप लोगों की मेज़बान इकरा लियाकत। आज मेरे साथ एक खातून मौजूद है जिसकी बेटी को चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले लेकर जा चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी बेटी उसको वापस नहीं मिली है और वो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। आइए उस खातून से बात करते हैं और जानते हैं कि सारा माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हिना। हिना, ये बताओ क्या वाक़या हुआ है आपका, आप इतनी मजबूर बेबस लग रही हैं? मैं अपनी बच्ची के लिए परेशान हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और दूसरा साल है मेरी बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, वो नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं घर से बेघर हो गई हूँ। अच्छा मेरे पे नजायज़ पर्चा दे दिया था 9C का, अच्छा और 15 माह से मेरे घर का रेंट देने वाला है। मुझे अब ना मैं अपना घर जा सकती हूँ, ना ही मेरा मियाँ है, ना ही मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, क्योंकि मैंने लव मैरिज शादी की थी, और ना ही मेरी बच्ची मुझे दे रहे हैं। बच्ची कितने साल की है आपकी? माशाल्लाह 12वें साल में है। तो लव मैरिज आपने घर से भागकर की थी या वालिदैन ने की थी? नहीं, मैंने खुद की थी। घर से भागकर की थी। उसके बाद आप अपने वालिदैन से मिली हैं? नहीं, मिलते ही नहीं है वो, अच्छा। और सबने छोड़ दिया। कितना अरसा हो गया आपके शौहर की डेथ को? तीसरा साल। तीसरा साल है, तो बेटी चाइल्ड प्रोटेक्शन वाली क्यों ले गए? ये नशे के मसले में हम बैठे हुए थे हम लोग, तो चोरी का पर्चा इन्होंने चोरी की 15 की कॉल चलवा के और मेरे पे 9C दे दी। 9C ये तो ड्रग का पर्चा होता है ना, कि आप नशियात बेचते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। नजायज़ मेरे पे इन्होंने दिया। लोवारसी काटी मैंने 7 माह। अच्छा। 2 दफ़ा इनके पर्चे मैंने ऐसे ही लिए और मेरी बच्ची मुझसे जुदा कर दी। अच्छा, और हिना ये बताओ कि क्यों तुम्हारे ऊपर, तुम नशे में क्यों पड़ गई थी? बस हस्बैंड की डेथ की वजह से लव मैरिज थी मेरी, अच्छा। और बस उसी की वजह से। हस्बैंड की डेथ हो गई तो तुम्हें तो संभलना चाहिए था, बजाय तुम संभलने के तुम तो बिगड़ गई। बस अब बच्ची दूर हुई है, परेशानियाँ बढ़ गई हैं, अब तो बिल्कुल ही संभल गई हूँ। हाँ, तो अब क्या करती हो तुम? किस तरह से गुजारा कर रही हो, क्या काम करती हो? कुछ नहीं, अभी काम तो नहीं कर रही, लेकिन कोई ऐसा काम भी नहीं कर रही जिससे गलत हो। दुनिया ऐसी मेरे पीछे लग गई है। 1-2 इंटरव्यू। क्यों नहीं आपके पीछे लगी? क्या किया आपने? कोई ऐसा काम नहीं किया। हाँ। काफ़ी इन्होंने आजमा के इधर ले जा पीछे बंदे लगा दिए हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन इस तरह की बंदे क्यों पीछे लगाए? कोई भी इस तरह की बात साबित नहीं कर सके। और अब क्या कह रहे थे कि आप जिस्म फरोशी करती हैं? हाँ जी, लेकिन इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। ना ही मैं इस तरह की हूँ। काफ़ी लोग मुझे घरेलू रिलेशन से भी जानते हैं, हेल्प कर देते हैं मेरी, लेकिन कोई भी ऐसा काम मैं नहीं करती। हिना, तुम नशा कौन सा करती हो? आइस पी लेती हूँ। आइस पी लेती हैं, तो एक आइस पीने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होते हैं? यही कुछ 200 रुपए में आइस आ जाती है? आ जाती है। तो ये 200 रुपए कहाँ से आते हैं? यही कोई मिलने जुलने वाले दे देते हैं। तो मिलने जुलने वाले आपको फ्री में तो नहीं देते होंगे ना कुछ तो डिमांड करते होंगे। कोई डिमांड नहीं, कोई अल्लाह के लिए बेटी बनाए, बेटी बना के, ऐसे नहीं। तो वो आपको मना नहीं करते कि हिना छोड़ दो ये नशा करना? जब मुझे देखते हैं रो रही है, मर रही है, ये देखे ना, मैंने अपने आप को काटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं करो, हाँ। बस अपने आप को एक वो इधर से हट जाए मेरी नज़र, इसलिए। तो अब चाइल्ड प्रोटेक्शन में क्यों, क्या केस चल रहा है आपका? बेटी क्यों नहीं दे रहे? वो मुझे डॉक्यूमेंट्स का कह रहे थे लेके आओ। 2-3 दफ़ा लेके गई हूँ, अच्छा। लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। 10-12 दिन मैं बाहर भी रही हूँ। हाँ। मैंने बोला है मेरी बच्ची दे दे, क्योंकि मेरी बेटी वहाँ पे परेशान है और मैं इधर परेशान हूँ। तो बेटी से मुलाकात कितने दिनों बाद होती है आपकी? अभी 2 तीसरा चौथा माह है मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं हुई।
जब आप जाती हैं तो आप नॉर्मल हालत में जाती हैं या नशे की हालत में जाती हैं चाइल्ड नॉर्मल हालत में ही होती हूँ मैं। कौन सा इतना मैंने नशा, अभी आप आए हैं, कितना नशा किया हुआ है मैंने, बिल्कुल इजी हूँ, फ्रेश हूँ। बात यह है कि मुझे नशा नहीं, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। उन्हीं को उन्हीं को ही बताने के लिए कि मैं ऐसे कर लूँगी वैसे कर लूँगी, लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे अपनी बच्ची मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपको कुछ भी नहीं चाहिए? बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे के साथ आपने किसके साथ जाके मुलाकात की है? पुलिस से तामुन मांगा है? जो डॉक्यूमेंट कहा है, सबसे कहा है। अच्छा। किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। अब आके सारी दुनिया मेरे पीछे लग गई है। मुझे ये नहीं समझ आती कि लोगों को क्या चाहिए। ये जो मौलवी लोग हैं, हजरात हैं, मैं इनको तो मैं जानती भी नहीं हूँ। और भी हजरात क्यों पीछे पड़ गए? क्या कहते हैं, शादी कर लें हमसे? नहीं, पता नहीं क्यों तरह तरह के लोग ऐसे सारी 2 दफ़ा ये मुझे अपने इदारे तक लेके गए हैं। कौन से इदारे तक? मैंने इनको एक भी इंटरव्यू नहीं दिया, ना इनके बारे में कोई गलत कहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मुझे। मैट्रिक पास है, नशे की आदी हैं, बेटी आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे में है, तो मैं बेटी की वजह से और हस्बैंड की वजह से मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औलाद से बढ़ के नशा कोई भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये हिना खातून है जिसकी बच्ची पिछले 2 साल से चाइल्ड प्रोटेक्शन के इदारे में है, और उन्होंने कहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। ये खातून डॉक्यूमेंट्स भी लेकर गई हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी इसकी कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही। तो खुदारा मुखज्जर हजरात से मैं अपील करूंगी कि इस खातून के साथ रब्ता किया जाए, इसको इसकी बच्ची से मिलने दिया जाए, क्योंकि और इसकी बेटी इसको दे दी जाए, क्योंकि किसी भी मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। ये अगर आप कोई भी इंटरव्यू दे के इसकी मदद करना चाहे, इसकी बेटी इससे मिलवा सके तो इससे ज़रूर मिलवाएं, क्योंकि औलाद से बढ़कर कोई नशा नहीं होता। ये खुद खातून कह रही है, और इसने कहा है कि मैं किसी किस्म का कोई गलत काम नहीं करती, ना जिस्म फरोशी करती हूँ, ना गलत काम में हूँ। और 9C के पर्चा इसके खिलाफ कटा हुआ है, जिसकी अभी तक पेशियाँ भी भुगत रही हैं, और उसी में ही पुलिस ने और इदारों ने इसको आगे लगाया हुआ है। अपनी मेज़बान इकरा को दें NPG के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।